हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज हम लोग सीखेंगे एडवांस क्लास। तो एडवांस क्लास में मैंने जो प्लेलिस्ट आज से जो शुरू हो रही है उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से ऑफिस में काम होता है और किस तरीके से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं। मतलब किस तरीके से इनिशियल से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इंपोर्ट करना, तो हम इंपोर्ट करेंगे फाइल को। और यहाँ पे जो लोकेशन है वो मैंने ऑन कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है लोकेशन तो किस तरीके से इंपोर्ट करना है, मान लीजिए ये आपकी फ़ाइल की लोकेशन है। आप इसकी फ़ाइल को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जा कर के पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इंपोर्ट वाले एरिया में। और इसको पेस्ट करेंगे तो ये खुल करके आ जाएगा जो भी लोकेशन करेगा। फिर इसके बाद जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है ओपन, मतलब जहाँ पे ये DWG फाइल रहेगी, आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर लीजिएगा। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे मान लीजिए ये आपकी कैड फाइल है, आपने इसको ओपन किया, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो फाइल की लोकेशन रहेगी, मीन्स ये जो फाइल है, ये बना हुआ जितना भी देख रहे हो आप पार्ट, ये ग्रिड के बिल्कुल इस वाले सेंटर पे होना चाहिए। ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हो रेड कलर की और जो ग्रीन कलर की वाई एक्सिस देख रहे हो, ये यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं फाइल को, तो ये क्या करता है, ये फाइल को बहुत दूर जाकर के कहीं पे शो करेगा 3ds मैक्स में। मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेस्ट एग्जांपल। ये मैंने प्लान लिया, इसको मैंने ओपन करता हूँ और इसको हम पैरामीटर्स वगैरह सेट करेंगे। जो हमारी फाइल है वो इनकमिंग फाइल मिलीमीटर में सेट हो रखी है। मैं इसको रीस्केल पे टिक कर दे रहा हूँ, आपको भी रीस्केल पे ही टिक करना है। फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, जब हम प्लान इंपोर्ट कर रहे हैं तो लेयर ब्लॉक एज नोड्स हायरार्की स्प्लिट बाय मटेरियल पे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब आपकी अपनी चॉइस है। मैं ज़्यादातर हमेशा इस पे ही यूज़ करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ। और जब एलिवेशंस वगैरह इंपोर्ट करता हूँ तो वन ऑब्जेक्ट क्लिक वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखता हूँ। तो अभी हम प्लान इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे और हम कर देंगे इसको ओके। अब ये देखिए हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। तो जब फाइल इंपोर्ट हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, इस टॉप व्यू में जाएंगे और Alt W में दबा रहा हूँ ताकि हम मेरा ये वाला जो विंडो है पूरा बड़ा सा दिखे। सिलेक्शन बना रहा हूँ मैं सबसे पहले रेक्टेंगल, और ये मैंने सिलेक्ट करा और इसको कर दूंगा मैं ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इसकी लोकेशन है वो कहाँ पर आया है ये। ठीक है, ये हमने इसको क्लिक किया, ये हमारी जो फाइल है इस ग्रिड पॉइंट से, मतलब जो इसका सेंटर ग्रिड पॉइंट होता है ना, सेंटर ग्रिड है ये। तो इससे बहुत दूर जाकर के इंपोर्ट हुआ है फाइल। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारी ऑटोकैड की फाइल है प्लान, वो भी इस ग्रिड से बहुत दूर जाकर के बनी हुई है। अगर हम इस चीज़ को अपने ग्रिड से, ग्रिड के पास में ला ले करके यहाँ पे रखते, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते, तो क्या करता है ये, इसी ग्रिड के पास में हम इस फाइल को ये इंपोर्ट करता, 3D की फाइल भी। तो मतलब जो 2D की कैड की ड्राइंग होती है वो 3D में भी इम्पैक्ट करती है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं ज़्यादातर टाइम। अब देखिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं क्या करूँगा, अब इसका ज़ीरो कर देता हूँ एक्सिस। यहाँ पे देखिए कितना अजीब तरीके से बन करके आ रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे रीस्केल करना है और जेड एक्सिस को टॉप व्यू में जा करके सबसे पहले ध्यान रखिए बातों को। टॉप व्यू क्लिक करेंगे, टी एंटर, टी हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद हम रीस्केल पे क्लिक करेंगे और जेड एक्सिस को कर देंगे 0। इससे क्या होता है ये देखिए, इससे ये हुआ कि जो हमारी फाइल रहती है, ये जो फाइल है, यहाँ पे जो 2D में हमारी ड्राइंग थी वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, अजीब तरीके से, कि इसमें कहीं कहीं पे टॉप से बना हुआ दिख रहा था ये। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग टॉप व्यू में जा कर के
इसको रीस्केल करते हैं और जेड एक्सिस को कर देते हैं 0। अब वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखिए, जो ब्लैक कलर का एक बना हुआ आ रहा था लेयर, वो बड़ा सा दिख रहा था, तो वो जेड एक्सिस पे बना हुआ दिख रहा था। तो हमने उसको क्या कर दिया है, अब सिंगल लेयर पे क्लिक कर दिया है, रीस्केल कर दिया जेड एक्सिस पे 0 पे लेकर के आ गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे। ये जो हमारा जो ऑफसेट मोड ट्रांसफॉर्म टाइप इन है, इसको मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, 0 0 और जेड एक्सिस भी 0 कर दिया सेट मैंने। ये अगर ऑन हो तो इसको आप पहले ऑफ कर दीजिए। इस तरीके से होना चाहिए आपका हमेशा सेट। अब ये देखिए, हमने इंपोर्ट कर लिया है। यूनिट सेटअप कर लेंगे हम लोग अब कस्टमाइज में जा करके। यूनिट सेटअप मैंने लिखा है यूएस स्टैंडर्ड फीट डेसिमल इंचेस और ओके सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा लेयर आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर की वॉल बनी हुई दिख रही है, फिर वार्डरोब का एरिया दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, यहाँ पे पार्टीशन। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं अभी। जो वॉल वाला एरिया है हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ वॉल वाला ही वॉल सिलेक्ट हुई है यहाँ पे। तो मैं इसको आइसोलेट कर रहा हूँ। आइसोलेट करने के लिए अल्ट क्यू दबा दीजिए, वो आइसोलेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी वॉल को हम एक्सट्रूड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा कि जब मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ तो ज्वाइन नहीं हो रहा। ये मतलब इस ये जो है ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होता है, एक लाइन लीजिए कहीं पे भी बना दीजिए और इसको अटैच कर दीजिए। आपकी पहले वाली यहाँ पे लिया, अटैच किया। देखिए जैसे ही आपने अटैच किया ये फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया। तो फिर से अल्ट क्यू दबा दीजिए और जो आपने लाइन बनाए हो इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब आप वर्टेक्स को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ इसको फॉलो करना होगा। अब सारे कॉर्नर को मैंने अल्ट ए दबाया है। ये सारे जितने भी यहाँ पे वर्टिसेस थी, इनको मैं क्या कर दूंगा, वेल्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं वेल्ट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जो जो भी फालतू आपको दिख रहा होगा कॉर्नर, उसको आपको डिलीट कर देना है। ये भी आप डिलीट कर दीजिए। और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसका हाइट देंगे 10 फीट दिया है मैंने एक्सट्रूड करके। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैक सा बन कर के आ रहा है, जबकि इसका जो कलर है वो ब्लैक नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लू होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है वो है इसका मटेरियल प्रॉब्लम। मतलब कैड के अंदर इसमें मटेरियल जो है वो ब्लैक सिलेक्टेड होगा, इसलिए यहाँ पे भी ये जब एक्सट्रूड कर रहे हैं तो ब्लैक शो हो रहा है। तो हम इसको किस तरीके से ठीक करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे यूटिलिटीज़ में, यूटिलिटीज़ के अंदर मोर पे जाएंगे और UVW रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए UVW रिमूव करे, ओके किया। ये देखिए पैरामीटर्स दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वन ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। तो हमें क्या डिलीट करना है, मटेरियल। इसके अंदर जो मटेरियल सिलेक्टेड है ना, उसको हमें हटाना है। तो मटेरियल पे क्लिक करा हमने और यहाँ देख सकते हैं आप, ये डिलीट हो गया इसके अंदर का जो मटेरियल था। और सेट एज ग्रे कर देंगे, तो जैसे ही मटेरियल हटेगा ग्रे सेट हो जाएगा ये ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए, आप चाहो तो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हमने यहाँ पे वॉल कंप्लीट कर लिया है एक तरह से देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विंडो आ रहा है, यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे डोर है। तो हम लोग सबसे पहले इसी चीज़ को बनाएंगे। ठीक है, हमने वॉल लिया, अल्ट क्यू दबाते हैं, रेक्टेंगल लेंगे एक और रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं और एक रेक्टेंगल यहाँ बना रहे हैं, एक यहाँ पे
ये देखिए, हाँ। अब देखिए इतने सारे हमने जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं, इसको हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर देंगे। डीसिलेक्ट कर दिया, बाकी को सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट हो गया था वॉल। कन्वर्ट टू स्प्लाइन 1। ठीक है। अब इन सब को अगर आप देखोगे तो हम इसकी एलिवेशन अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हो 3862 जो रहेगा वो फिनिश्ड फ्लोर लाइन से लेकर के बॉटम ऑफ स्लैब तक का रहेगा हाइट। तो हमें भी कुछ इस तरीके से ही अपने 3D में एडिट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एक्सट्रूड हम कितना करेंगे, 3469, 3469 mm। यहाँ पे जो आपकी ड्राइंग दे रखी है वो में दी हुई है। 3862, 3862। यहाँ पे आप ऐसा करिए, कॉपी कर लेते हैं हम इसको और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। 3862 mm। ये देखिए रखिए, पाउडर रूम है, बेसिकली वॉशरूम है, और इसका हाइट काफ़ी अच्छा खासा हाइट है इसका। अब हम प्लान पे जाएंगे अपने। अब यहाँ पे आप ये देखिए, जो इसका जो विंडो है वो विंडो की स्टार्टिंग हुई है 1118 पे, और नीचे से जो फिनिश फ्लोर लाइन से स्टार्ट हुआ है वो है करीब करीब 1 फीट 305 mm। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इस फाइल को इंपोर्ट करिए, तो मैं वो भी बता देता हूँ। हम इस फाइल को सबसे पहले अपनी पोजीशन पे रखेंगे। पोजीशन इसकी चेंज करते हैं हम लोग F8 से। इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे सेट कर देता हूँ और Ctrl+S कर देते हैं हम लोग। ठीक है। ये वाला जो लेयर है मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो LA ऑफ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो मल्टी लीडर स्टाइल था, मल्टी लीडर था, उसको मैंने ऑफ कर दिया है। अब बाकियों को मैं सेम इसमें भी फॉलो कर लेता हूँ। ले ऑफ, ये मैंने ऑफ कर दिया इसका लेयर। तो जितनी भी डायमेंशंस दे रखी थी उसको मैंने ऑफ कर लिया अभी अपने लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो लाइन था वो भी गायब हो गया है। इसका मतलब जो भी जिस इंसान ने भी इस ड्राइंग को बनाया है उसने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है यहाँ पे। ठीक है। जैसे इसको इसने ज़ीरो में डाल रखा होगा, इसलिए जब हम इस डायमेंशन को हटा रहे हैं, मतलब इस डायमेंशन का लेयर ऑफ कर रहे हैं, तो ये भी लेयर ऑफ हो जा रहा है। अब ये देखिए वो डायमेंशन में था ना, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये भी डायमेंशन में क्लिक हो रखा है, सेट हो रखा है, डायमेंशन वाली लेयर में सेट हो रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हम इसको चेंज ना करके मैं इसको एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, ले ऑफ। ये वाली लेयर ऑफ कर दी मैंने, और बस उसी को ऑफ कर देते हैं, बाकी को रहने देंगे। सेव कर देता हूँ। अब इंपोर्ट करते हैं हम अपनी फाइल को। एलिवेशन ओपन, यहाँ पे भी हम रीस्केल रख देंगे। लेयर ब्लॉक हायरार्की रख सकते हैं या फिर वन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लेयर ऑफ इसको लेयर वाला सेलेक्ट करता हूँ। इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं और इसको करता हूँ ग्रुप।
अल्ट क्यू लेकर के हम इसकी पोजीशन सबसे पहले चेंज करते हैं। और अभी यहाँ पे ये देखिए एलिवेशन कौन सा है ओपन, एलिवेशन बी। यहाँ पे देख सकते हो एलिवेशन बी है, और एलिवेशन जो बी है वो ये वाला पार्ट है ना। ये वाला मतलब यहाँ से खड़े होकर के हम इस व्यू को देख रहे हैं। तो जब इस व्यू को देखते हैं तो हमें ये दिखता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे अभी। अब ओपन, इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए जब इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार और इंपोर्ट करते हैं इस पूरे फाइल को, और इस बार सिलेक्ट करेंगे हम वन ऑब्जेक्ट में। इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोज किया, इसको डिलीट कर देते हैं। फाइल, इंपोर्ट, एलिवेशन, ओपन, और अभी जो लेयर सिलेक्ट है वो उसको करता हूँ वन ऑब्जेक्ट। ओके, ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये पूरा सिंगल लेयर में बन के दिख बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ये भी आपको देखिए। जब मैंने इंपोर्ट किया था तो एडिटेबल स्प्लाइन बना हुआ था, अभी आ रहा है विज ब्लॉक बन करके। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप मैंने इसका कॉपी बनाया तो पूरे का सबसे पहले बात तो कॉपी बन गया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा एडिटेबल स्प्लाइन में, और अभी हम सिलेक्ट करेंगे, थ्री सिलेक्ट किया है, और हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे हम डिटैच। अब मैं इसका नाम दे दूंगा एलिवेशन बी। ओके, अब अफेक्ट पिवट पॉइंट करके यहाँ पे हमने इसको कॉर्नर इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, ये वाला ले लेते हैं हम लोग। वायर फ्रेम मोड में जा करके अब यहाँ पे देखिए मैं इसको कर रहा हूँ रोटेट। तो रोटेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसका एंगल सेट कर रहा हूँ 45 डिग्री। मतलब जब भी रोटेट होगा तो 45 डिग्री के ही बिहाफ पे रोटेट होगा। अभी देखिए कितने पे नहीं, अभी तो बिल्कुल उस पर सेट नहीं हो रखा, ऑन नहीं है बेसिकली ये। तो एंगल स्नैप टॉगल ऑन करेंगे हम लोग। ए क्लिक किया और यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है। अब ये देखिए राइट ले जा करके राइट पे क्लिक करिए, यहाँ पे राइट सेट होना चाहिए, ऑर्थो मोड सेलेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए कोई सा भी व्यू आपका ऑन है तो वी एंटर करिए, और यहाँ पे जो दिख रहा है फ्रंट का एफ, इस पे एफ पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट हो जाएगा। बैक के पे क्लिक करेंगे तो के बैक हो जाएगा, और टॉप करेंगे तो टी करेंगे तो टॉप हो जाएगा, और बी से बॉटम हो जाएगा। हमें क्या करना है, राइट करना है, तो राइट का आर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक डैश लाइन बनी हुई दिख रही होगी आर के नीचे, यहाँ पे एल के नीचे दिख रहा है, यहाँ पे आपको के नीचे दिख रहा है, इसलिए के पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। तो अभी क्या सिलेक्ट हो गया, राइट। अब मैं इसका कर रहा हूँ आइसोलेट। ये जैसे मैंने आइसोलेट किया, ये जो है हमारा ग्रूव है, ये भी ग्रूव है। तो हम उसी तरीके से काम करेंगे, यहाँ पे ग्रूव को अलग तरीके से रखेंगे और बाकियों को अलग तरीके से। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट करके मूव करूँगा मैं भी। ठीक है, ये हो गया हमारा। सबसे पहले एक काम करना है, अगर पूरे में ही कहीं पे भी राउंड वाला चीज़ नहीं हो रखा है ऑन, या फिर राउंडनेस नहीं है बिल्कुल भी, तो हम सबसे पहले इस सबको, सारे वर्टिसेस को वेल्ड कर लेंगे। वेल्ड करने से क्या हो जाता है, कहीं पे भी अगर कोई जॉइन वगैरह रहता है तो वो वेल्ड हो जाएगा।
और बाकियों को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉर्नर कर देंगे। ठीक है। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया, इस पर भी क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करते हैं पूरा सिलेक्ट हो गया। इसको मैं कर रहा हूँ डिटैच। ऐसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी करता हूँ मैं डिटैच। अब इनको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड कर दूंगा। जितनी विड्थ हमने वॉल की ली थी एटलीस्ट उतनी तो लेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हो ड्राइंग में थोड़ा सा कमी है। तो ये हमारा डोर बन गया है। अब इसको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने लाइंस यहाँ पे बनाई थी उसको हम बिल्कुल यहाँ पे ले लेंगे और इसके कर देंगे एक्सट्रूड। जैसे ही मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड से अगर हम देखें तो कितना बन के आ रहा है, 3 फीट 8 इंच। 3 फीट 8 इंच में ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। 3 फीट लेते हैं और 7 इंच कर देते हैं, तब भी छोटा आ रहा है। तो 3 फीट 7.5 इंच कर दो, ये ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे भी लेंगे। यहाँ पे हमारा 1 फीट आ जाएगा, जो कि 305 mm इन्होंने लिख रखा था। जब ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है ना कि छोटे छोटे में फाइल मिस्टेक हो रही हो, तो आप सिंपल एक काम ये करा करिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए और जो नीचे बनाया है इसको भी डिलीट कर देते हैं हम लोग। ये भी डिलीट कर देते हैं। जो हमारी विंडो वाली सेक्शन बनी है इसको हम रहने देंगे और इसको ड्राइंग को रहने देंगे और अल्ट क्यू दबा देंगे। सिंपल सा रेक्टेंगल लेकर के हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। ये काफ़ी, जैसे देखा जाए टेक्निकली तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ऐसी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए।
अफेक्ट पिवट पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू आ गया है। जो स्नैपिंग करना होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम लाइटिंग करेंगे ना, और कहीं ना कहीं से अगर बीच में कोई गैप रह जाएगा तो लाइट पास हो जाएगी बाहर, और इसकी वजह से अंदर की जो लाइट होती है वो ख़राब हो जाएगी, और अंदर लाइट नहीं आएगा, विजिबल उसकी बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो स्नैपिंग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे से हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। ये वाला जो एलिवेशन है वो है एलिवेशन सी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं अभी हम लोग, एलिवेशन सी है ये। ठीक है, और एलिवेशन सी जो है प्लान के अंदर हम देखें तो कहाँ पर आ रहा है, वो है ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिटैच, एलिवेशन सी, अफेक्ट पिवट पॉइंट, रोटेट, इस जगह पे देख सकते हो आप, नीश बनाना है हमें। अभी जो हमने इसको इंपोर्ट किया है उसका मतलब रीज़न ये है कि जो हमारा लिंटल वाला एरिया है, मैं उसको देख रहा हूँ कि कहाँ पे हमें देना चाहिए। ये हमारी लाइन हो गई। इसके ऊपर मैं कर दूंगा इसको एक्सट्रूड। जब ऐसा कुछ हो जाए, अगर आपकी फाइल जो ड्राइंग है, जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बन रही है बिल्कुल सही से, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एडिबल पॉली इस पे डाल देना है। मॉडिफायर में जाइए और एडिबल पॉली पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप उसे क्लिक करोगे, फिर वर्टेक्स पे क्लिक करके आप इसको सेट कर दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट लाइन कर दीजिए यहाँ पे। अब ये हमारा वॉल से बिल्कुल स्ट्रेट मिल गया होगा यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे मिल चुका है। ये देखिए, कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ।
इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एयरटेल पॉली, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वॉल का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। विंडो का जो फ्रेम है इसको बस हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्यों दबाता हूँ इसको, अगर डिटेल में हमारे पास फ्रेम है अवेलेबल तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फ्रेम को ही उठा लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक फ्रंट, यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, और सेकंड पे क्लिक करके सेगमेंट पे क्लिक करके उसे कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब इस पे हम यूज़ करेंगे स्वीप कमांड, स्वीप टूल, एस, देखिए एस क्लिक किया मैंने, यहाँ पे स्वीप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यूज़ कस्टम सिलेक्शन करके पिक करूँगा। पिक किसको करेंगे हम लोग, इसको। अब जैसे पिक पिक हम करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बन करके आ गया टॉप व्यू में। तो ये इस तरीके से नहीं है, हमें सेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए हमारा जो डोर फ्रेम बना है वो इस वॉल से भी अंदर चला गया। तो उसको दूसरा सेलेक्ट करेंगे। हाँ ये ठीक तो बना है, पर क्या है, ये एक्स और वाई जेड पे है। इसको करते हैं, अब हमारा बन गया बिल्कुल परफेक्ट। मीन्स ये वाला जो देख रहे हो अंदर वाला एरिया बड़ा है और बाहर वाला एरिया छोटा है, इसका मतलब डोर अंदर खुलेगा, इसलिए ये डोर के लिए जो एरिया दे रखा है वो बड़ा है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके का बन करके आया है। ये देखिए, अगर ये सब ब्लैक से दिख रहा है तो आप क्या करना है, व्यू में जाना है, एक्टिव व्यूपोर्ट सेटिंग जाएंगे और डिफ़ॉल्ट लाइटिंग को कर देंगे 2। तो यहाँ पे दिख जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। इसको कर देंगे क्रॉस। समझ में आ गया होगा होपफुली दोस्तों यहाँ पे आपको। अब हम नीश, जहाँ जहाँ पे भी नीश था वहाँ पे हम नीश दे देंगे सबसे पहले। एक्सट्रूड करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मॉडिफायर में जाएंगे और एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। ये जो आप देख रहे हो शॉर्टकट्स बने हुए, इसको बनाने का ट्रिक होता है, आप जो मॉडिफायर लिस्ट लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे दिखाएगा शो बटन्स। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, आपको अभी आपको इस तरीके से शो हो रहा होगा। तो इस पे जाइए और ई लिखिए, एक्सट्रूड करिए इस पे, और मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ 4 फीट। ये जो आपको 4 फीट करना है या 3 फीट करना है वो आपको यहाँ पे डिटेल ड्राइंग में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, एलिवेशन सी, एलिवेशन ई, और एक है ये वाला। तो आपको क्या करना है, ड्राइंग चेक कर लेना है बेसिकली, 12,038। ठीक है, तो हम इसको एक्सट्रूड भी करेंगे कितना, 12,038, 38 mm। वही है 4 फीट ही आता है यहाँ पे 12,038। तो ये हमारा नीश क्रिएट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इस एलिवेशन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन। एक नीश हमारे पास और है, वो है ये इसकी, लेट्स चेक। इसका जो हाइट रहेगा
1067। तो रेक्टेंगल लेंगे एक हम, और इसको कर देंगे एडिटेबल स्प्लाइन, इसको भी हम कर देंगे एक्सट्रूड, और इसको कर देंगे 1067 mm। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो वर्टेक्स है स्नैप, यहाँ पे देखिए मैंने एंगल स्नैप ऑन कर रखा है। ये अगर आपका 3 सिलेक्ट है तो सही रहेगा, 2 पे मत करके रखिएगा, 2 पे काम नहीं करता ये। 3 पे ये होता है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पे ही ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके अंदर ग्रिड ऑन कर रखा है। इससे क्या होता है, जितनी भी ग्रिड पॉइंट्स होती हैं वहाँ पे मेरा डायरेक्टली चले जाता है। अब जो हमारा एलिवेशन है, नीश है, वो 1000 से लेकर के कहाँ तक गया हुआ है, 610, मतलब 2 फीट का हमारे पास नीश है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट क्यू दबाते हैं और अफेक्ट पिवट पॉइंट, अभी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। एब्सोल्यूट मोड करूँगा मैं टाइप इन, और यहाँ से मैं वाई एक्सिस पे 2 फीट ऊपर कर दूंगा, 2 फीट। यहाँ पे देखिए ये 2 फीट ऊपर ही चला गया ऑटोमेटिकली। और इसको मैं ऑलरेडी ऑन कर देता हूँ, और इसको कर देंगे हम एडिटेबल पॉली बना दो, इसको सबसे बढ़िया रहता है। ये हो गया परफेक्ट, इस वॉल से अलाइन हो गया बिल्कुल, और हमारी अंदर की नीश भी क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए ब्लैक दिख रहा है, व्यू में जा करके एक्टिव व्यू सेटिंग में डिफ़ॉल्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये भी नीश भी क्रिएट हो गया, इस जगह पे भी नीश क्रिएट हो चुका है। नीश मतलब यहाँ पे क्रिएट हुआ नहीं है, होगा जो हम इसकी अब डिटेलिंग करनी शुरू करेंगे। तो होपफुली आपको वॉल और एलिवेशन का समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमारे पास जो काम बचता है वो हमारे डिटेल मॉडलिंग शुरू होगी। अब मैं इसके अंदर, ये हो गया हमारा बेसिक मॉडलिंग जिसमें हमने वॉल और नीश वगैरह क्रिएट करने थे, वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम देंगे इसके अंदर डिटेल मॉडलिंग विद इंपोर्ट किस तरीके से करना है, और मटेरियल और लाइटिंग। तो हम 4 पार्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक करिए, कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।